नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में ब्रेकिंग न्यूज लेके, नई अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को दीपावली का बड़ा धमाका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जितने भी भारत के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए नई अपडेट निकल के आई है, उसके बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बता देता हूं, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये लागू कर दिया गया है। पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, यानी कि किसका वेतन बढ़ेगा। दीपावली पे कर्मचारी होंगे मालामाल, 15 से 30% तक बढ़ोतरी की जाएगी वेतन में। इसके साथ ही जो अक्टूबर महीने में है दोस्तों, समान काम के लिए जो समान वेतन है उसका सिद्धांत लागू होने वाला है। इसके साथ ही कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के साथ ही वेतन में जो वेतन है उसको समान काम के लिए समान जो वेतन है वो नियम भी लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बड़ी अपडेट निकल के आई है। दीपावली के खास तोहफे पर कर्मचारियों को सैलरी में बोनस के साथ साथ ही उनको न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है, उसके बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं। और जो सरकारी कर्मचारी हैं दोस्तों, उनके लिए भी बेस्ट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में बने रहना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन, न्यूनतम वेतन के रूप में 18,000 रुपये का सिद्धांत जो लागू की मांग रखी गई थी न्यूनतम वेतन की, वो अब कुछ राज्यों में लागू कर दिया गया है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए जान लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लागू कर दिया गया है। हालांकि अभी तक पूरे भारत में पूरे नियम लागू नहीं हुए हैं, जो राज्य दर राज्य विभाग के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पूरे देश में इन नियमों को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही मैं आगे बता देता हूं आपको, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, यानी कि जो मुख्य बिंदु है समान कार्य के लिए समान वेतन, यह सिद्धांत का मतलब यह है कि अब सरकार द्वारा समान काम करने वाले कर्मचारियों को समान वेतन ही मिलना चाहिए। इस सिद्धांत के आधार पर सभी कर्मचारियों को समान वेतन के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन मिलना शुरू कर दिया जाएगा, चाहे वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो चाहे वो नियमित कर्मचारी हो। यानी कि जो नियमित कर्मचारी है उसको और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अब समान वेतन के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलने वाला है। इसके साथ ही सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये, यानी कि भारत में कई राज्यों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह रखने का फैसला किया है। उदाहरण के लिए हम जान लेते हैं कि यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों 1 जुलाई 2025 से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रखा गया था, जो अब चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया जाएगा, चाहे आप किसी भी विभाग में कार्यरत हो। दोस्तों, इसके साथ ही मैं बता देता हूं, राज्य विशिष्ट नियम जो लगाए गए हैं, यानी कि भारत में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और अन्य भत्ते राज्यों के अनुसार अलग अलग होते हैं। यह नियम केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों पे एक समान लागू किया नहीं जा सकता। इसलिए हालांकि कुछ राज्यों में यह पहल शुरू कर दी गई है और कुछ में अभी लागू होना बाकी है, जो जल्द ही लागू होने वाला है। कि आप किसी भी सेक्टर में आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, आपके लिए बेहद ही खुशखबरी निकल के आई है। साथ ही मैं बता देता हूं, सरकारी विभागों के लिए निर्देश, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों में निर्देश दिए हैं कि 1 जुलाई 2025 से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जो 18,000 न्यूनतम वेतन मिलता था, जिसमें कोई कटौती या देरी नहीं होगी, अब दीपावली के खास तोहफे में, यानी कि अक्टूबर के माह 2025 से यह पूरे देश में लागू होने के साथ साथ ही यूपी सरकार में सभी पूरे राज्य में लागू होगा। इसके साथ ही जो सामान्य आउटसोर्सिंग वेतन है, जिसमें औसत वेतन 28 लाख 80,000 जो लाख रुपए हैं प्रति वर्ष के आधार पर मिलने वाले हैं, और उच्चतम 10% वेतन प्रति वर्ष 50 लाख से अधिक होने वाला है। वेतन सीमा आमतौर पर 19.9 लाख होती है, जो अब 76.5 लाख प्रति वर्ष होने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार के जो आउटसोर्सिंग वेतन है दोस्तों, उसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो चरणबद्ध तरीके से है वो लागू किया जाएगा। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, जो श्रेणी नंबर 1 में डॉक्टर और इंजीनियर है, उनको 40,000 रुपये से अधिक प्रति माह वेतन मिलने वाला है। इसके साथ ही श्रेणी 2 में अकाउंटेंट और ट्रांसलेटर ऑपरेटर हैं, जिनको 25,000 प्रति माह मिलने वाला है। श्रेणी 3 में लैबोरेट्रिशियन और इलेक्ट्रीशियन जो कर्मचारी हैं, उनको 22,000 प्रति माह मिलने वाला है। और 4th श्रेणी में जैसे चपरासी और चौकीदार हैं, उनको प्रति माह 20,000 रुपये
तक वेतन मिलने वाला है। इसके साथ ही जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है, न्यूनतम वेतन वृद्धि पुरानी की तुलना में विभिन्न श्रेणियों में वेतन 10,000 रखा गया था, अब उसको भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे अक्टूबर में यानी कि 20,000 तक वृद्धि की जाएगी। भुगतान आउटसोर्सिंग एजेंसियों के प्रति माह 5 तारीख को, यानी कि अब 5 तारीख को, हर माह की 5 तारीख को आपको वेतन भुगतान किया जाएगा, यानी कि आपकी सैलरी डाली जाएगी। साथ ही आपको पीएफ और ईएसआईसी जो लाभ जो हैं वो भी प्रदान कराए जाएंगे। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सरकार द्वारा यानी कि बोनस और बीमा की भी मिलनी सुविधा जो शुरू कर दी गई है, यानी दीपावली के खास तोहफे पर दोस्तों आपको 7,000 रुपये तक बोनस मिलने वाला है, जो कि श्रेणियों के अनुसार अलग अलग हो सकता है, जिससे कर्मचारियों के चेहरे पे मुस्कान आएगी और अपने कार्य के प्रति उत्साह ऊर्जा भी बढ़ेगी। साथ ही अतिरिक्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और भविष्य में पेंशन जैसी सुविधा मिलेंगी, जिससे वो सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण कवच होगा और जो कर्मचारियों के भविष्य को लेके आश्वस्त होंगी। दोस्तों बता देता हूं, जो ठेकेदारों की भूमिका है वो सरकार द्वारा खत्म कर दी गई है। साथ ही भर्ती होगी सीधे और पारदर्शी होने वाली है, यानी कि अब आपको अगर आउटसोर्सिंग कर्मचारी के तहत, निगम के तहत आपको नौकरी लगती है तो नियमित कर्मचारियों के बराबर ही आपको वेतन मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा यह पहल पूरे देश में जल्द ही लागू की जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। धन्यवाद।